राजकुमार राव की पीआर कहती है कि स्त्री टू उनकी मूवी है। श्रद्धा कपूर की पीआर ये प्रूव करने में लगी है कि स्त्री टू की स्टार है श्रद्धा। इस वजह से कहीं ना कहीं हो चुकी है अ पीआर वॉर बिटवीन श्रद्धा एंड राज। हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसी स्त्री टू के रिलीज होने के बाद श्रद्धा और राज की पीआर एक्टिवेटेड मोड में है, ये बताने के लिए कि स्त्री टू किसकी वजह से चली। जिन्हें नहीं पता उन्हें श्रद्धा और राज के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। राजकुमार राव एक इंडियन एक्टर हैं जो अभी 39 ईयर्स के हैं। राज हैज एक्टेड इन मूवीज लाइक श्रीकांत, मिस्टर एंड मिसेस माही, बधाई दो, शादी में जरूर आना, रूही, बरेली की बर्फी, काई पोची, गैंग्स ऑफ वासेपुर एट्सेट्रा। दूसरी तरफ है श्रद्धा कपूर जो अभी 37 ईयर्स की है एंड शी हैज एक्टेड इन मूवीज लाइक हसीना पारकर, आशिकी 2, एक विलन, तो झूठी मैं मकार एट्सेट्रा। अब राजकुमार राव और श्रद्धा रह चुके हैं स्त्री मूवी का पार्ट जो साल 2018 में आई थी। अब जिन्होंने स्त्री का पार्ट 1 देखा है दे वुड नो कि स्त्री अपने आप में एक ब्रांड है एंड इट्स अ मूवी जो चली बिकॉज ऑफ टीम वर्क। अब जब फाइनली स्त्री का पार्ट 2 आया 6 साल बाद 2024 में एंड इट हैज काइंड ऑफ स्मैश द बॉक्स ऑफिस इंडिया.com की माने तो पहले ही दिन स्त्री 2 ने कलेक्ट करे थे 63.5 CR। अब देखो मूवी हिट हुई है तो कास्ट तो क्रेडिट लेगी ही एज दे शुड, बट आई हैव नॉट ऑफन सीन दिस कि एक ही मूवी के को एक्टर्स की पीआर आपस में लड़ रही है टू प्रूव कि फिल्म किसकी वजह से चली। फॉर एग्जाम्पल एक टाइम पर दिलवाले और बाजीराव मस्तानी मूवी क्रैश हुआ था, एज दोनों ही मूवीज एक टाइम पर 18 दिसंबर 2015 को रिलीज हुई थी। तो उस टाइम पर ना दीपिका रणवीर के पीआर फ्रॉम बाजीराव मस्तानी वर राइटिंग आर्टिकल्स अगेंस्ट शाहरुख काजोल फ्रॉम दिलवाले एंड वाइस वर्सा। मतलब यूजुअली ऐसा ही होता है ना दैट इफ यू आर अ पार्ट ऑफ वन टीम तो इंटेंट यही रहता है कि सामने वाली टीम को कैसे हराए, ना कि ये हमारी टीम में कौन बेहतर है इसे प्रूव करे। बट स्त्री टू के केस में उल्टा हो रहा है। अपेरेंटली श्रद्धा की पीआर ये प्रूव करने में लगी है कि ये मूवी उसके बिना नहीं चल पाती, और राज की पीआर ये प्रूव करने में लगी है कि ये मूवी उसकी मूवी है एंड अगर वो स्त्री टू में ना होता देन मे बी वो शायद इतनी सक्सेसफुल नहीं होती। अच्छा, अगर आप ये जानना चाहते हो कि पीआर कैसे काम करती है और उसका एक एग्जांपल, तो अभी जो आई बटन आ रहा है आप उस पर क्लिक कर सकते हो टू नो मोर अबाउट इट। खैर, तो मैं आपको बता रही थी कि स्त्री टू की कास्ट अपने आप में ही लगी हुई है क्रेडिट लेने में। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। सी, अब श्रद्धा की पीआर होगी तो उनका मोटिव यही होगा कि श्रद्धा को जितना हो सके उतना पॉजिटिव लाइमलाइट में दिखाएं, और तो और ये बताना कि कैसे सम प्रोडक्शन हाउस कास्ट श्रद्धा ओवर अदर एक्ट्रेसेस तो इसमें उनका फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। एंड पीआर का काम यही होता है कि एक नैरेटिव सेट करना और जितना हो सके उसे उतना ज़्यादा एम्पलीफाई करना। तो एक ये पोस्ट देखो जो रियल बॉक्स ऑफिस के ट्विटर हैंडल ने डाला था, ये कहते हुए कि जो काम श्रद्धा ने स्त्री 2 में किया है और जो सक्सेस के साथ वो नंबर्स लाई है वो शायद आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण के लिए एक ड्रीम जैसा है। अब सी, एज मच एज आई अप्रिशिएट श्रद्धा, बट ये थोड़ा सा ओवर द टॉप हो गया। एज वी हैव सीन के एक्टिंग टैलेंट में एंड सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स, ये दो लीडिंग लेडीज हैव बीन एट द टॉप ऑफ द गेम फॉर अ वाइल नाउ। बट आज बात इन पर नहीं है, आज बात है राजकुमार वर्सेस श्रद्धा की, जो इनकी ही पीआर टीम ने नैरेटिव सेट करा है। तो हाँ, जैसा मैं आपको बता रही थी, जैसे ही ट्वीट आया तो एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट ने ना इस ट्वीट को कॉल आउट किया, ये कहते हुए कि ये सिर्फ श्रद्धा कपूर की मूवी नहीं है। उन्होंने ये भी लिखा दैट इट इज़ अ टीम एफर्ट एंड सिर्फ श्रद्धा को अप्रिशिएट करना वुड बी लाइक बाकी की टीम से क्रेडिट छीन लेना। एंड इस बात से कहीं ना कहीं आई एग्री। ये तो एक बहुत छोटा सा है। अगर आपने श्रद्धा और राज के इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स देखे हो तो इन दोनों ने ही ना सेलिब्रेटरी पोस्ट डाला ये बताते हुए कि फिल्म इज डूइंग सो वेल, और उन्होंने नंबर्स भी लगाए। एंड लाजमी है कि श्रद्धा अपने प्रोफाइल पर अपनी पिक लगाएगी एंड राज अपना। बट जब मैंने कमेंट्स पढ़े, राज के स्त्री 2 के सेलिब्रेशन पोस्ट के नीचे लोग कमेंट्स कर रहे थे लाइक सॉरी बट इट इज बिकॉज ऑफ श्रद्धा नॉट फॉर राजकुमार। एक और यूजर ने लिखा बिकॉज ऑफ तमन्ना एंड श्रद्धा। एक और यूजर ने बोला नॉट जस्ट राजकुमार राव, ऑल्सो बिकॉज ऑफ श्रद्धा एज वेल एज अदर कास्ट। वन मोर यूजर रोट बिकॉज ऑफ श्रद्धा, डोंट फॉरगेट। एक यूजर ने तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कॉल आउट ही कर लिया कि ये पीआर है, तो उन्होंने लिखा जस्ट यू एंड वी नो हु इज पेइंग यू टू राइट दिस वे। जस्ट मार्क माय वर्ड्स, नो मैटर हाउ मच यू ट्राई टू डिस्क्रेडिट श्रद्धा, ऑडियंस नोज हु इज द प्राउड पुलर एंड whose movie is it. It's a female centric movie and everyone knows Keju can't see Shraddha is getting the recognition he wanted to give Alia. तो ये कमेंट था जो क्लियरली कहीं ना कहीं कॉल आउट कर रहा था इस चीज़ को।
बेसिकली कमेंट्स कहीं ना कहीं ये दर्शाना चाह रहे थे दैट इट इज आउट एंड आउट श्रद्धा मूवी, और श्रद्धा के सेलिब्रेटरी पोस्ट के नीचे कुछ ऐसे कमेंट्स थे जो ये प्रूव करना चाह रहे थे दैट इट राजकुमार राव मूवी। वहां पर इनफैक्ट कुछ राजकुमार राव के फैंस ने आकर के कमेंट्स की लाइक श्रद्धा पीआर इन फुल फोर्स, बट वही है जैसे गदर नॉस्टैल्जिया की वजह से चल गई वैसे ये भी स्त्री पहले पार्ट की स्टोरी की वजह से चल जाएगी। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद श्रद्धा स्टारिंग इन इट। इजंट इट अ बिट वियर्ड? ये वॉर का टेक्निकली कोई मतलब नहीं है, जितनी मर्जी वॉर कर लो बट प्रॉफिट तो फिल्म की कलेक्शन और प्रोड्यूसर का ही होगा ना। बट इस टाइम पर जो जितना ज्यादा फुटेज या लाइमलाइट लेगा या लेंगी कहीं ना कहीं उनकी विजिबिलिटी बढ़ेगी एंड लॉट ऑफ प्रोडक्शन हाउसेज एंड डायरेक्टर्स नोटिस इन बॉलीवुड। वो कहते हैं ना बॉलीवुड में काम मिलते रहने के लिए आपको पब्लिक नोटिस में रहना पड़ता है वरना लोग भूल जाते हैं। इनफैक्ट द सेम इज फॉर हॉलीवुड एज वेल। इससे क्या होता है ना एक्टर्स को विजिबिलिटी मिलती रहती है एंड इट इंश्योर्स कि उससे वो रेलेवेंट रहे और नई अपॉर्चुनिटीज मिलती रहे। इसलिए श्रद्धा और राज का जो नैरेटिव सेट हो रहा है बिकॉज बोथ ऑफ देम वांट टू कैश आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी एज मच एज पॉसिबल। इनफैक्ट कोई और भी होता तो वो भी यही करता या करती। आप ये सोचो कि RRR जैसी मूवी जिसमें शायद आलिया भट्ट का 10 मिनट का भी स्क्रीन टाइम नहीं रहा होगा, उसने भी जितना हो सकता था उतना उस अपॉर्चुनिटी को एनकैश। तो फिर ये स्त्री यूनिवर्स तो हक से राज और श्रद्धा का है, इनफैक्ट पूरी टीम का है। अगर आपने मूवी देखी है तो यू वुड नो कि पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बैनर्जी, अपार शक्ति खुराना और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग कैमियोज के बिना ये स्त्री यूनिवर्स कभी इतना बड़ा बन ही नहीं पाता। एंड ये चीज़ ना इनके पिछले पिक्चर्स भी प्रूव करती है। फॉर एग्जाम्पल श्रद्धा कपूर की लास्ट मूवी वॉज तू झूठी मैं मकार और राजकुमार राव की लास्ट मूवी वॉज मिस्टर एंड मिसेस माही। सो स्त्री 2 का चलना किसी स्टार पावर नहीं बल्कि स्टोरी एज इन कंटेंट इज द किंग यही प्रूव करता है। क्योंकि अगर ये दोनों की वजह से बॉक्स ऑफिस पुल होता तो इनकी पिछली मूवीज भी शायद उतनी ही सक्सेसफुल होती। ऑल्दो ऑफ कोर्स श्रद्धा के अपने फैंस हैं और राज के अपने, बट कोविड के बाद ना चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। इतने सारे ऑप्शंस हो गए हैं OTT में कि जस्ट बीइंग अ बिग स्टार डज नॉट वर्क। एंड ये बात ना कहीं प्रूव होती है अक्षय कुमार की लास्ट 10 मूवीज़ के डिजास्टर से। अच्छा, मैंने ना रैंडमली पोस्ट देखा था इंस्टा पर द अदर डे फ्रॉम अ पैप पेज जहाँ पर उन्होंने राजकुमार राव को सुपरस्टार एंड रणबीर कपूर से कंपैरिजन एंड व्हाट नॉट किया। एंड फिर मैंने देखा ऑलमोस्ट वैसे ही सिमिलर पोस्ट किया था एक दूसरे एंटरटेनमेंट पेज पे। आप कंपैरिजन कर सकते हो अभी साइड बाय साइड दोनों का। देखने से ही एनीवन को टेल कि ये एक PR मूव है। ऑल्दो कमेंट सेक्शन थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल था राज की तरफ। जैसे कुछ कमेंट्स थे Rajkumar did well and acted well, but it seems like every actor on this project needs a reacting that no, you are not a superstar and you alone is not why the film is doing well. This is becoming silly. बट इन कमेंट्स को अगर एक पल के लिए साइड रख दिया जाए एंड चलो चाहे राज के PR ने ये पोस्ट भी करवाया हो, बट इवन देन आई एम काइंड ऑफ हैप्पी फॉर राज। एक आउटसाइडर के लिए बहुत मुश्किल होता है अपॉर्चुनिटीज मिलना एंड इफ ही आर गेटिंग इट एंड अगर पिक्चर चली है ही हैज ऑल द राइट्स टू यूज इट इन हिज फेवर। अक्सर ऐसा होता है कि अगर एक मूवी में देयर इज अ नेपो बेबी एंड एन आउटसाइडर तो यूजुअली नेपोस की PR काफ़ी स्ट्रांग होती है एंड दे माइट हैव अ टेंडेंसी टू स्टील क्रेडिट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद हो जब केदारनाथ मूवी आई थी तो ऑलमोस्ट हर बड़ा मीडिया पोर्टल सिर्फ सारा की डेब्यू की ही बात कर रहा था एज इफ सुशांत उस पिक्चर का हिस्सा ही ना हो। एंड सिमिलरली जब ड्रीम गर्ल 2 आई थी तो उसमें नेपो बेबी अनन्या थी और कहीं ना कहीं उसके PR ने सारा क्रेडिट ले लिया था, साइड लाइनिंग आयुष्मान खुराना जो कि एक्चुअली इस पिक्चर की जान था। और आई शुड से कि नेपो बेबीज की PR टीम कहीं ना कहीं ऐसा नैरेटिव सेट कर देती है। तो स्त्री 2 के केस में कहीं श्रद्धा की PR क्रेडिट ना ली जाए इसलिए राज की PR भी फुल स्विंग में है एज दे शुड। एंड ये रीज़न है वाई एज अ रेयरिटी हमें एक ही मूवी के 2 एक्टर्स की PR आपस में भिड़ती हुई नजर आ रही है एंड देयर इज काइंड ऑफ अ PR वॉर गोइंग ऑन बिटवीन देम एंड ना कि किसी अपोजिट मूवी कास्ट से। आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं? अगर आपने स्त्री 2 देखी है तो लेट मी नो आपको कमेंट्स में कैसी लगी। इस वीडियो के ऊपर अगर आपके कुछ थॉट्स हो तो आप अपने कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी।